आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पेपर आज बहुत अच्छा गया होगा। आज मैथ का एग्ज़ाम था, तो देख लीजिए इसमें क्या है, सेकेंड पाली का है, तो क्या है, सेट सी है। मैथ का एग्ज़ाम था आज। देख लेते हैं मैथ में आप लोगों ने कितना सही किया है, तो जल्दी से मिला लीजिए आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग तो ये चीज़ पता हुआ दे दिया है पूरा शुरू से। तो अगला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। द्विघात समीकरण है बी, ऑप्शन बी होगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा सी, डी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण 2x² - 8x + c हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि बहुपद x² प्लस x/4 + 1/4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कॉपी थोड़ा सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए समीकरण x+2y - 7 का एक हल होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर सही है, ऑप्शन डी सही है। तो अगला क्वेश्चन है, 7 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, 7 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 का आंसर सी है। उसके आगे चलिए, 9 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा -42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका किनारा, प्रत्येक किनारा की लंबाई क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? √2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसकी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो तो उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद चलते हैं, 17 नंबर का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 18 नंबर का क्या हो जाएगा? 18 नंबर का क्या बोला? माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? माध्यिका इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? a+b/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया है 20 में, इतना का बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 6 का योग कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 21 का कितना हो जाएगा? सी। 22 का क्या हो जाएगा? आंसर 22 का हो जाएगा 111। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 का कितना हो जाएगा? 23 का हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का 15 हो जाएगा, तो क्या है? ऑप्शन सी में है 15। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी? 2√2 होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 का बिंदु इतना तो मिला रेखा में क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, -5 हो जाएगा भुज। उसके बाद किसी त्रिभुज इतना इतना का केंद्र का होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं। यदि बिंदु इतना इतना संरेख है तो क्या हो जाएगा? इसका समीकरण x = 2y हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद चलते हैं 32 का कितना हो जाएगा? 80। आप लोग जल्दी से आंसर भी ला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिए। जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। तो 34 का है, 34 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 35 का आर, वो त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी क्या होगा? 2 कोसेक थीटा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर हो जाएगा 2, आंसर बी। यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 5√3 सेमी हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है 38 का हो गया। 39 की तरफ चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। तो उसके बाद 40 का क्या हो जाएगा? तो 40 का हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। 41 का क्या होगा? 41 का हो जाएगा डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सॉरी, उसका ऑप्शन डी होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि 5 कोस थीटा बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। 44 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सॉरी बोलते हैं स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं सॉरी हो जाए, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। 45 का ऑप्शन क्या होगा? बी सही है। 46 का क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 का, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग जल्दी मिला लीजिए आप लोगों का कितना सही हुआ है, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका सही होता है। तो अगला क्वेश्चन है 48 का क्या हो जाएगा? 48 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं होता? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर नहीं होता। 50 एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास इतना मीटर हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। डी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ क्या होगा? √3 होगा इसका सर्वांतर। 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 53 की ओर चलते 53 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 54 की तरफ चलते हैं। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 54 का आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 का क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 56 का सी। 57 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 57 का सही आंसर। उसके बाद 58 का क्या हो जाएगा? 58 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 59 की तरफ। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 60 की ओर चलते हैं तो इतना है तो क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा बी आंसर सही होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। कोसेक इसका तो कितना हो जाएगा? 61 का कितना हो जाएगा? बी क्या होगा? सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा? 62 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है, आंसर है। उसके बाद चलिए 64 का 2 पासों को फ्रेम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका कितना होगा? परिमाण 36 होता है परिणाम। तो उसके बाद चलते हैं 65 नंबर क्या हो जाएगा? 0.5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 66 की तरफ चलते हैं। 66 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद 67 का चलते हैं। 67 का कितना हो जाएगा? 1.5 सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। उसके बाद चलते हैं 68 के। 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 70 का क्या होगा? 70 का हो जाएगा 2/5 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 का क्या हो जाएगा आंसर? 71 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा? सी सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद 73 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा। 74 नंबर क्या होगा? 74 का बी सही आंसर होगा। 75 की तरफ चलते हैं। 75 का क्या होगा? सी 8 आंसर सही होगा। 76 का क्या होगा? 76 का डी आंसर सही होगा। उसके बाद चलते हैं 77 की तरफ। 77 का क्या होगा? ऑप्शन बी 0 आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 78 की तरफ। 78 का क्या होगा? सी सही होगा। 79 का क्या होगा? सी। 79 का भी क्या होगा? सी सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 81 का क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा बी आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं 82 की तरफ। 82 क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद चलते हैं 83 नंबर का क्या हो जाएगा? 83 का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना हो? शून्य, ऑप्शन 2 - 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 84 का क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा सी।
85 का देखते हैं, 85 का क्या होगा। 85 का होगा बी आंसर, बी सही होगा। 86 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10। आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिए पूरा 100 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाए होंगे। तो 87 का क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। उसके बाद चलिए 88 का, तो 88 का क्या हो जाएगा, 88 का सी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 4bc, सॉरी समीकरण ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 89 का कितना हो जाएगा, 1:4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 का कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद चलते 91, 91 का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 11 कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद 92 के चलते 92 कितना हो जाएगा, 49:25, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद 93 की तरफ चलते हैं, 93 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद चलते हैं 94 की तरफ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, 94 का क्या हो जाएगा, 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 95 का क्या होगा, 95 का ऑप्शन बी सही होगा। 96 की तरफ चलते हैं, तो 96 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 का क्या, 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। 98 की तरफ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 और 81 कितना होगा, 10:9 होगा, सही आंसर बी होगा। उसके बाद चलिए 99 तो इतना इतना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन 100 नंबर क्या है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और लाइक भी करें। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100 नंबर क्या, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पूरा सही आंसर होगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं।